अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसराना जान। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। वेलकम बैक टू स्कूल। खौफनाक आग अब तक बेकाबू। हौसला अफजा रिपोर्ट। और तिजारत या गद्दारी, ये सब भी होगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि जहांगीर तरीन ये कहते हैं कि हमारे साथ सियासत ना की जाए, इंसाफ फराहम किया जाए। रिपोर्ट आई तो मीडिया के सामने सब खोल के रख दूंगा। हुकूमत के किसी आला ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई है। हमें उम्मीद थी कि अभी तक उनकी रिपोर्ट मंजर आम पे आ जाएगी, मगर अभी तक नहीं आई। आज मई का आखिरी दिन है। उन्होंने कहा था कि मई के महीने में मैं रिपोर्ट पेश कर दूंगा। ये भी कह सराहियाँ हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ज़ुबानी रिपोर्ट दे दी है। ये भी क्या सराहियाँ हैं कि वो रिपोर्ट जो है वो काफ़ी हमारे लिए मुस्बत है, मेरे लिए मुस्बत है, मगर अभी तक वो मंजर आम पे नहीं आ रही। और हमने इंसाफ मांगने निकले थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जैसे इंसाफ को अगर देर हो जाए तो फिर सही इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ का टाइम आ गया है। मुद्दाना गुजारिश है कि जो भी अली ज़फ़र साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और जो भी बात है वो मंजर आम पे अवाम के सामने आनी चाहिए। पाकिस्तान में मुहलिक कोरोना काबू में आने लगा। मस्बत केसेस की शरह 5% से नीचे आ गई। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 43 अमवात हुई, जबकि मजमूई अमवात 20,779 हो गई। NCOC के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2,117 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत कोरोना केसेस की शरह 4.05 रही। आपको खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान में मुहलिक कोरोना काबू में आने लगा। मस्बत केसेस की शरह 5% से नीचे आ गई, जबकि 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 43 अमवात हुई हैं। मजमूई अमवात 20,779 हो गई। NCOC के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2,117 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मस्बत कोरोना केसेस की शरह 4.05 रही है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सख्त इकदाम भी सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान में मुहलिक कोरोना काबू में आने लगा है। मस्बत केसेस की शरह 5% से नीचे आ गई है। और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान मेमन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरसलान, बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताइएगा, ये यकीनन खुशाइन बात है कि अब कोरोना वबा जो है वो उसकी शरह में तेज़ी से कमी आने लगी है, क्या कहेंगे आप? दिया ये एक बहुत ही हुकूमत की तरफ से जो ये इक़दामात किए गए हैं उसमें जो है उन्होंने काफ़ी अवाम ने भी काफ़ी हद तक साथ दिया है गवर्नमेंट का। और इसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो SOPs को फॉलो किया गया है, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज आप और हम सब देख रहे हैं कि केसेस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट में बहुत ज़्यादा कमी आई है। अच्छा डॉक्टर अरसलान, हमने ये भी देखा है कि वैक्सीनेशन की एक्सेप्टेंस बढ़ गई है लोगों में और लोग तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जी, वैक्सीनेशन देखें ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन दूसरे ममालिक में, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक हम डेवलपमेंट के लिहाज से इतना आगे नहीं है, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आ रही है। डॉक्टर्स की टीम्स हैं और ये जो सारा तिब्बी अमला है ये लोगों की रहनुमाई के लिए मौजूद है। सोशल मीडिया पे हर जगह पॉजिटिव मैसेजेस जा रहे हैं कि जी आप वैक्सीनेट हो, अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, अपने प्यारों को वैक्सीनेट कराएं, ताकि जो इस मौलिक बीमारी से हम महफूज रह सकें। अच्छा डॉक्टर अरसलान, आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को कि अब वैक्सीनेशन के साथ साथ उसी तरह SOPs को फॉलो किया जा सके? जी देखें, वैक्सीनेशन अपनी जगह, SOPs अपनी जगह। वैक्सीनेशन
हर बंदे को करानी चाहिए और इसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन हम वैक्सीनेशन के हवाले से जो भी नेगेटिव प्रोपेगेंडाज आ रहे हैं सामने उस पर हम लोग सोचें और वैक्सीनेशन ना कराएं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैक्सीनेशन हमें करानी है और सबको करवानी है। पाकिस्तान में 4 किस्म की गवर्नमेंट सेक्टर में वैक्सीन आ गई हैं, साइनोफार्म, साइनोवैक, कैंसाइनो और एस्ट्राजेनेका, और स्पटनिक में भी बीच में स्पटनिक आई थी और अब एक और अच्छी वैक्सीन फाइजर के नाम से आने वाली है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त वैक्सीन है। इनको तो वैसे ही हमें फॉलो करना है, वैक्सीनेशन करवानी है, लेकिन SOPs भी साथ साथ फॉलो करने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग ऑफ मास्क, रेगुलर हैंड सैनिटाइजेशन, ये सारी चीजें जो है ये भी हमें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि अब मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि कारोबार ज़िंदगी भी बहाल होता जा रहा है। अगर इसके बाद SOPs को फॉलो नहीं किया गया तो फिर आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि फिर से केसेस में इजाफा हो जाएगा वैक्सीनेशन के बावजूद? बिल्कुल, देखें हमने अभी ये करंटली जो है 3rd वेव को फेस कर रहे हैं। इससे पहले 1st और 2nd वेव आई और कितनी शिद्दत थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम शदीद होती गई, फिर उसमें जो है वो डिक्लाइन आया। तो ये वायरल कोविड इज अ वायरल इन्फेक्शन और ये अपनी टाइम के साथ साथ अगर हम SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो ये वही नतीजा होगा कि वायरस अपना नया रूप लाएगा और इसी तरह एक शदीद वेव आएगी, केसेस पीक की तरफ जाएंगे, बहुत ज्यादा होगी और खुदा न खास्ता डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रेन है, कौन से वायरस का जो है वो स्ट्रेन सामने आया जिसकी वजह से खुदा न खास्ता मोहलिक भी हो सकता है। जैसे हमने पड़ोसी मुल्क में देखा कि बहुत ज्यादा केसेस भी रिपोर्ट हुए और हलाकतें भी बहुत हुई। तो अल्लाह न करे यहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल हो सकती है अगर हमने वैक्सीनेशन ना करवाई और हमने जो है SOPs पे फॉलो नहीं किया। वैक्सीनेशन ज़रूरी है और मुल्क भर में अब वैक्सीनेशन का बाकायदा तौर पर 19+ के जो हजरात हैं उस एज ग्रुप के लिए भी आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर्स का मुसलसल ये कहना है कि वैक्सीनेट करने के बाद भी आपको SOPs को फॉलो करना है। डॉक्टर अरसलान, आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना को कंट्रोल करने के सख्त इकदाम आने लगे हैं। मस्बत असरात केसेस में वाज़ेह कमी के बाद इस्लामाबाद और पंजाब में 10वीं से 12वीं क्लासेस का आगाज़ हो गया है। क्वेटा में कॉलेजेस और टेक्निकल तालीमी इदारे भी खुल गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला सवाबी, चारसदा, बन्नू, नौशेरा और हरीपुर में भी तदरीसी अमल बहाल हो गया। मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल होना शुरू। पंजाब में 10वीं से 12वीं जमात की क्लासेस का आगाज। छोटी जमातों के तलबा को 7 जून के बाद से स्कूल जाने की इजाज़त होगी। कोयटा में आज कॉलेजेस और टेक्निकल तालीमी इदारों की बहाली। इस्लामाबाद के निजी तालीमी इदारों में 10वीं और 12वीं क्लासेस की इजाज़त। खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला सवाबी, चारसदा, बन्नू, नौशहरा और हरीपुर में भी तालीम का सिलसिला जारी। और तालीमी इदारों में तदरीसी अमल एक बार फिर बहाल होने जा रहा है। इस्लामाबाद में सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे अल्लादिता खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अल्लादिता, एक बार फिर तालीमी इदारे खुलने जा रहे हैं, SOPs के हवाले से आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अब ये भी देख रहे हैं कि इस बार असातिज़ा को सूरत हाल मज़ीद बेहतर होती दिखाई देगी। जी बिल्कुल, इसी तरह ही है। एक बार फिर NCOC के फैसले के मुताबिक जिस तरह कोरोना केसेस कम हुए हैं, दोबारा से स्कूल रीओपनिंग हो गए हैं। 10वीं और 12वीं क्लासेस का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो स्कूल खोले जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल भी खोले जा रहे हैं और रात गए तक सरकारी स्कूलों को भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। चूँकि अब हमारी जो बात इंतजामिया के साथ हुई तो इस SOP के हवाले से तो वो अब बार बार स्कूल रीओपन हुए हैं और कोरोना भी अब दूसरा साल है इनको इस SOP पर अमल दरामद करते हुए। उस हवाले से स्कूल इंतजामिया और कॉलेज इंतजामिया उनकी तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं और उसके साथ साथ जो असातिज़ा हैं उनकी वैक्सीनेशन का अमल भी साथ साथ जारी है। ये तवक्को की जा सकती है कि इस बार जो स्कूल खोले जा रहे हैं कोरोना SOP के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद होगा और उसके साथ साथ जिस तरह हदायत जारी की गई हैं NCOC की जानिब से कि समाजी फासले का ख्याल रखा जाएगा, स्कूल में जाने वाले बच्चों का टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा और क्लास रूम के अंदर भी बच्चों को फासला रख कर बिठाया जाएगा। तो ये प्रैक्टिस बार बार की जा चुकी है। तो इस बार भी हमने देखा कि यही सूरत हाल में नज़र आ रही है कि कोरोना SOP के हवाले से सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। उसके हवाले से पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी
और वालिदैन को और बच्चों को भी यह हदायत जारी कर दी गई थी कि बच्चे SOP को मद्देनज़र रखते हुए स्कूल बसों के अंदर आते हैं, वैगनों के अंदर आते हैं तो समाजी फासले का ख्याल रखा जाए और उसी हवाले से स्कूल के गेट के ऊपर भी टेम्परेचर चेक करने के बाद बच्चों को स्कूल में जाने की इजाज़त होगी। मास्क पहना होगा और क्लासरूम के अंदर भी कुछ चेयर बच्चों की जो कुर्सियाँ रखी हुई हैं वो इसी तरह फासला बरकरार रख कर ही रखी गई हैं। पहले से स्कूल के अंदर मेंटेनेंस का अमल भी उसको सारा मुकम्मल कर लिया गया। खान अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर में भी तालीमी इदारों में आज से तदरीसी अमल का आगाज हो रहा है। हमारे नुमाइंदे आसिफ शकूर इस हवाले करेंगे। आसिफ, बताइएगा क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है? कोरोना केसेस में मज़ीद कमी जो है वो देखने में आ रही है और हरीपुर है, बन्नू है, सवाबी है, चारसदा है और नौशहरा है। ये 5 अज़ला में अब दरस व तालीम का सिलसिला जो है वो आज से शुरू हो चुका है। हम एक क्लासरूम के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और हम जो है वो टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे ताकि हम उनसे ज़रा बात कर सकें, जो कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, इफ़ यू डोंट माइंड, हमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपकी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर बताएं कि कोरोना, एक तरफ तो कोरोना कम हो रहा है लेकिन SOPs के मुताबिक आपकी क्लासेस जारी हैं, जो गैप आया है पिछले 1 साल के दौरान उसको आप कैसे कवर कर रहे हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स ये मुतबादिल उस पर आप बुलवाएंगे या सारे स्टूडेंट्स को आप बुलवा रहे हैं? हमने तो जी इससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इससे पहले हम यानी स्टूडेंट को अल्टरनेट डेज पे मुतबादिल यानी दिनों में बुलाया करते थे, तो उसमें तो काफ़ी हर्ज तो हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो जो स्मार्ट सिलेबस इनके लिए जो हुकूमत ने बनाया था तो उसमें कुछ लेसन जो हैं वो उन्होंने ओमिट किए थे, वो निकाल दिए थे ना। तो उससे ये फ़ायदा हुआ, तकरीबन 10 लेसन्स रह गए थे ना। उससे ये फ़ायदा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द टीचर्स उन्होंने इन टाइम अपना अल्हम्दुलिल्लाह अपना यानी कोर्स कंप्लीट किया। 23 जून से जो है एग्ज़ामिनेशन शुरू हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं SOPs के मुताबिक बैठे हुए हैं। समाजी फासले को भी बरकरार रखा हुआ है बच्चों ने। दूसरी जानिब तालीमी इदारों में भी हिदायत जारी की गई हैं कि असातिज़ा कराम और जितना भी अमला है ठीक है। आसिफ शकूर पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे, अलादीता इस्लामाबाद से आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।